चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स हमने कल क्या क्या समझ लिया था? ठीक है, मतलब हमने प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट समझ लिए थे कल, है ना। इस तरह से हमारा जो चैप्टर 1 था वो भी हमारा एक तरह से कंप्लीट हो गया। वो प्रेशर मेजरमेंट हमने कर लिया, प्रेशर हमने समझ लिया, तो एक तरह से बेसिक हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो भी हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं चैप्टर 3 पर, जो मैंने आपको बताया हुआ है। बट इसके क्वेश्चंस मैंने क्यों नहीं करवाए, मतलब जो टेस्ट में आपको बोलता हूँ वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं तीनों के एक साथ में टेस्ट लेना चाह रहा हूँ, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक कंबाइंड। ठीक है, तो अब जो अगला वाला जो चैप्टर चलेगा, चैप्टर 3, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक। अब हाइड्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको समझते हैं। फिर चैप्टर 4 में चलेंगे हम बुयांसी के ऊपर, और हमारा इसके साथ ही स्टैटिक्स हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आज हाइड्रोस्टैटिक उम्मीद है पूरी तरह से कोशिश करेंगे समझने की, क्वेश्चंस बनाने की। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो बुयांसी पर भी आगे चलेंगे। ठीक है, चलो। तो हाइड्रोस्टैटिक बेसिकली जो जो बोलूंगा उस पर ध्यान देना। हाइड्रोस्टैटिक्स कैसे आप डिफाइन करते हैं? प्रेशर आपने समझ लिया है उम्मीद है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डेरिवेशन की तरफ ही पहुंचूंगा, डेरिवेशन से ही फिर बेसिक छोटी छोटी चीजें होती हैं लॉजिकल, उन चीजों को समझेंगे। ठीक है, डेरिवेशन किस चीज का? आपके माइंड में आपको क्या समझना है? 3D। पहले तो 3D क्या है? ये आपके पास वाटर सरफेस है, मान लेते हैं ऐसे। ये 3D में आपकी वाटर सरफेस है। ये वाटर भरा हुआ है किसी एक टैंक में, बहुत बड़ा सा टैंक है, बट कैसा है? स्टैटिक, भाग नहीं रहा है। आप इसके ऊपर ऐसे फोर्स नहीं लगा रहे हो कि ये भागना शुरू कर दे, है ना। ये पूरा टैंक के अंदर कैसा है? एकदम रुका हुआ पानी, स्टिल पानी। आपने क्या किया? आपने इस स्टिल पानी के अंदर में एक कर्वेचर लिया हुआ है। वो कर्वेचर कैसा है? एक साइड से एकदम फ्लैट, बाकी कुछ भी हो, लाइक ऐसे, लाइक ऐसे। थोड़ा कंफ्यूज मत होना बस, क्योंकि मैं यहाँ 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो मेरे माइंड में चल रहा है वही मैं आपके माइंड में डालने की कोशिश करूंगा। तो ये कर्वेचर आप ऐसे मान सकते हो, मतलब एक फ्लैट बॉडी होगी ऐसे। ठीक है, सामने से कैसे दिख रही है? फ्लैट, जबकि थिकनेस में कुछ है ऐसे करके। ये हो गया। हाँ, ये आपको दिख रहा है ना ऐसे कुछ एक बॉडी। ठीक है, लाइक एक प्लेट, लाइक एक मोबाइल, लाइक एक मोबाइल। हाँ, ये प्रोजेक्टेड एरिया है जो ये वाला दिख रहा है। बट ये प्रोजेक्टेड एरिया का सेंस क्या है, अभी इस चीज के बारे में समझेंगे। वो प्रोजेक्टेड एरिया वो था, ठीक है, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। अभी क्या है? अभी ये उसके ऊपर नहीं है, ये प्रोजेक्टेड एरिया इसे बोल देंगे जो इससे कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या हुआ? ये पूरे रूम में पानी भरा हुआ है। आपने इस मोबाइल की स्टडी करनी है। मोबाइल यहाँ पर ऐसे, समझ में आ रहा है? मोबाइल यहाँ पर ऐसे। अब जरा सोचिएगा इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, कौन सा वाला फोर्स? पहले तो ये बताइए इस पर प्रेशर कितना लग रहा होगा, और अगर प्रेशर लग रहा है तो इस पर प्रेशर फोर्स कितना लग रहा होगा। थोड़ा इमेजिनेशन करो जो आपने चैप्टर 2 पढ़ा है उसके थ्रू, है ना। इसका एक तो 3D हो गया, इसे उठाया, इसे उठाया, पहले इसे उठा लो, इसे उठा लिया और कहाँ प्लेस कर दिया? अंदर। समझ में आया कुछ? इसको प्लेस कहाँ कर दिया? अंदर। और ये कैसा है? टिल्टेड, जैसे अभी हमने सोचा। ठीक है, उस टिल्टेड के हिसाब से एंगल हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, है ना। तो जो हम डेरिवेशन यहाँ करने वाले हैं वही डेरिवेशन हमारा हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा, जो भी हम डेरिवेशन करने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसे 2D में बनाना चाहूँ तो 2D में कुछ ऐसा बनेगा या नहीं? वैसे 2D फिगर देखना। 3D सिर्फ और सिर्फ इसलिए समझाया जाता है जिससे कि आप प्रैक्टिकली उस चीज को फील कर सको। 2D लेके चलो, क्या हुआ? जब भी आप वाटर की फ्री सरफेस दिखाते हैं ना, तो एक ऐसा उल्टा ट्राइंगल बना देते हैं ऐसे करके। तो ये समझाता है कि इसके ऊपर सिर्फ एयर है, और एयर को भी हमने नेग्लिजिबल मान रखा है, उसका प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या गेज प्रेशर के हिसाब से माना हुआ है। बाकी और कोई फ्लूइड नहीं है इसके ऊपर। इससे नीचे क्या है? हमारा वाटर है ऐसे। तो इस चीज को हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये नीचे हमारा वाटर बह रहा है, और ये नीचे वाली हमारी ग्राउंड सरफेस है ऐसे। इज द ग्राउंड सरफेस। तो वाटर इसमें भरा हुआ है, भरा हुआ है। ठीक, तो अगर ये वाटर भरा हुआ है तो अगर इसे 2D देखोगे, ये वाटर हमारे पास ऐसा हो गया व्हाइट कलर का। ठीक है, हमने जो ये प्लेट मानी थी, इस प्लेट को अगर आप ऐसे देखना चाहो तो 2D में कैसे दिखेगी? ये प्लेट यहाँ से, आप इसे ऐसे देख रहे हो यहाँ से, है ना, आप इसे यहाँ से देख रहे हो तो टिल्टेड दिखेगी। कैसे दिखेगी? ऐसे आते हुए। मोबाइल को आप ऐसे देखोगे तो ऐसे तो दिखेगा, बस तो वो चीज यहाँ पर दिखाओ तो कैसे दिखाओगे? ये सुनो, ऐसे दिखाओगे ना। ये क्रॉस सेक्शन है उसका। ये मतलब ये जो चीज है प्रोजेक्टेड है नहीं, ये वाली जो चीज है ये सरफेस ये वाली है जिसके ऊपर आप कंसिडरेशन करोगे। ये तो हो सकता है थिकनेस में बहुत ही माइन्यूट हो, जबकि ये वाली चीज है जो एरिया है ना। अब ये बताइए प्रेशर किधर की ओर से कैसे कैसे लग रहा होगा इस पर? थोड़ा फील करके आंसर दो। आप हमेशा क्या पढ़ते हैं? आप हमेशा पढ़ते कौन सी स्टडी है? 2D। आप कौन सी स्टडी पढ़ते हैं? 2D। अब ये प्लेन किस में आ चुका है? 2D में।
और अगर ये 2D में आ चुका है तो जो मैंने उस दिन बताया था समेशन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, और सिग्मा जेड को हमने नेग्लेक्ट मान लिया, मतलब उसे हटा दिया था अपने कॉन्सेप्ट से। इसका मतलब ये नहीं है सिग्मा जेड 0 है, सिग्मा जेड भी वहां पी के बराबर ही था, याद होगा उस दिन, है ना। तो अभी जरा सोचना कि जब इस चीज को आपने ऐसे काटा तो इस पर कौन सी चीज दिखाओगे, सिग्मा जेड दिखाओगे? सोचना जरा, इस पे सिग्मा जेड दिखाओगे? नहीं, सिग्मा जेड तो इस पर दिखाओगे नहीं, बट एक्स ऐसा नहीं सिग्मा जेड की वैल्यू 0 है ना, सिग्मा जेड भी है। आपकी जो कहानी चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ किस में चलेगी, एक्स और वाई में। तो अब जरा सोचना ये क्या होगा, अब जरा सोचना ये क्या होगा, प्रेशर कहाँ कहाँ लगेगा, क्या यहाँ लगेगा, लगेगा, डायरेक्शन क्या होगी प्रेशर की, प्रेशर की डायरेक्शन इस वाले मोबाइल पर क्या होगी, इस जगह। क्योंकि आप अभी मुझे लग रहा है प्रेशर भी सही से नहीं समझे हो, मैंने जबकि सेकंड चैप्टर में बहुत फोकस किया था, सैटरडे वाले दिन मैंने बहुत फोकस किया था। जरा बताना इस पर, इस मोबाइल पर प्रेशर कैसे लगेगा, ऐसे प्रेशर ऐसे लगेगा? सैटरडे ही क्लास नहीं ली आपने, जो बारिश हो रही थी जिस दिन, प्रेशर ऐसे लगेगा, दिस द प्रेशर, दिस द प्रेशर, बार बार बोल रहा हूं मैं, दिस द प्रेशर, प्रेशर ऐसे लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, प्रेशर मैग्नीट्यूड है किस चीज का, किस चीज का, नॉर्मल स्ट्रेस का। और यहाँ ये जो स्ट्रेस है क्या वो इसके बराबर है, क्या वो इसके बराबर है, क्या वो इसके बराबर है जो यहाँ पर इस लोकेशन पर स्ट्रेस है, यस और नो? नहीं है। अगर ये नहीं है इसका मतलब आप सॉलिड में फंसे पड़े हो, इसका मतलब आप स्ट्रेस में सॉलिड मान रहे हो, उसे फ्लूइड की स्ट्रेस है ही नहीं। मैंने इसीलिए सैटरडे वाली वीडियो आपने नहीं देखी, कंफर्म कह रहा हूँ, ठीक है, प्लीज उसको देख लेना एटलीस्ट स्टार्टिंग का 1 घंटा, नहीं तो फिर प्रेशर में फंसे रह जाओगे। अगर इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो मैंने उसे फोकस किया था, आपने शायद थोड़ा सा ध्यान से नहीं सुना, मैंने उसको फोकस किया था कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ये ऐसे, ये प्रेशर नहीं है, ये क्या है, ये सिग्मा है। और सिग्मा यहाँ पर अपना नाम ही चेंज कर चुकी है, क्यों? क्योंकि सिग्मा अगर होता तो इसे हम बोलते सेकंड ऑर्डर टेंसर। इसका मतलब जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता है, जैसे सॉलिड में सौम्य करता है, बट यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ ये है फ्लूइड की स्ट्रेस, और फ्लूइड की स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कहलाता है प्रेशर, जबकि सॉलिड की स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कभी भी प्रेशर नहीं कहला सकता। सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर जो स्ट्रेस आती है नॉर्मल, उसको कभी भी प्रेशर नहीं बोल सकते हो। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसको बोलोगे, फ्लूइड के अंदर आने वाली नॉर्मल स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि इस नॉर्मल स्ट्रेस के साथ कभी भी शियर स्ट्रेस होती है नहीं। और ये क्या है, ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये है लोकेशन। सिर्फ मैंने उस दिन बहुत बार बोला था कि ये सिर्फ लोकेशन है। इस लोकेशन पर अगर एक ही चीज दिख रही है तो क्या सिर्फ एक ही होगी? नहीं, इस पर हमेशा अपोजिट में भी स्ट्रेस होगी, तभी तो ये कंप्रेसिव है, तभी तो इस चीज को मतलब कंबाइन कर रहा है उस पॉइंट पर। तो आप जिस टाइम पर लोकेशन सोचोगे, प्रेशर के लिए लोकेशन सोचोगे, क्या ये ग्रीन वाली बॉडी सोचोगे अपने माइंड में? नहीं। आप सोचो इस चीज को कि प्रेशर ग्रीन वाली बॉडी की वजह से नहीं आ रहा है, प्रेशर उस फ्लूइड की वजह से है। प्रेशर सॉलिड की वजह से नहीं है, प्रेशर फ्लूइड की वजह से। इस लोकेशन पर पहले से ही डिफाइंड था प्रेशर, ये बॉडी तो आपने बाद में रखी उस नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कि ये लोकेशन थी तो आपने इसके ऊपर रख दिया इस चीज को, ऐसा आपको लग रहा है कि इसने स्ट्रेस लगा दी, सॉलिड ने कुछ स्ट्रेस नहीं लगाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सॉलिड ने कोई स्ट्रेस नहीं लगाई, ये सिर्फ और सिर्फ इस लोकेशन पर ये जो फ्लूइड था यहाँ, उस फ्लूइड को यहाँ पर इसने फोर्स लगा रहा था, फ्लूइड का नीचे वाला पार्ट। ये जो सॉलिड वाली कहानी है ना, ये आएगी बुयांसी में, कि सॉलिड जब जा रहा है तो वो एक्चुअली क्या कर रहा होगा, तो वो चीज मैं बुयांसी में समझाऊंगा। अभी बुयांसी मत सोचना इस पर, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी तो आप सिंपली सोचना कि प्लेट भी कैसी है, बहुत ही पतली थिकनेस की, तो टेंशन ही खत्म मास की, प्लेट के मास की टेंशन ही खत्म। ठीक, नेक्स्ट जरा सोचो कि अगर मैं इस पर ये करता हूं तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा 1 मान ली, तो ये क्या हो गई सिग्मा 2, ये क्या हो गई सिग्मा 3। क्या इसके अपोजिट ये नहीं लग रहा होगा? मेरी बात तो समझ रहे हो ना? एक्चुअली ये यहाँ पर है ही नहीं, जो सोच रहा है इसे वो गलती कर रहा है। प्रेशर को जब डिफाइन करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उस पॉइंट पर ही है बस डिफाइन, है ना। ये जो चीजें हैं ये सबकी सब कैसी लग रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट। ये सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5, सिग्मा 6, सिग्मा 7, ये सबके सब क्या है, ठीक है, ये सबके सब क्या है ऐसे इक्वल, ये सबके सब हैं इक्वल, किसके बराबर, मैग्नीट्यूड, इसके सबके मैग्नीट्यूड क्या है, पी के बराबर।
प्रेशर के बराबर, और सारी वैल्यू सेम है, इसीलिए इसे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। और नॉर्मल स्ट्रेस का हमें दूसरा नाम देना पड़ा क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर टेंशन नहीं है, इसीलिए इसका नाम दिया हमने प्रेशर। बट प्रेशर की डायरेक्शन है क्या? नहीं। किसकी डायरेक्शन है? नॉर्मल स्ट्रेस की। नॉर्मल स्ट्रेस की सेंस क्या आया फिर? इस नॉर्मल स्ट्रेस का सेंस क्या आया? कंप्रेसिव। कैसा सेंस आया? कंप्रेसिव। ठीक है, तो कंप्रेसिव सेंस यहां लग रहा था। ये इस पॉइंट पर कहानी थी, ये इस पॉइंट पर कहानी थी। अब मैंने क्या कहा कि मैंने एक मोबाइल या फिर एक कोई प्लेट आपने यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दी, एक प्लेट आपने यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दी, लाइक ये ऐसे। अरे ये क्या बना? तो अलग ही कलर बन गया भाई। ये ऐसे, ये आपने ऐसे प्लेस कर दी, समझ में आ रहा है? ये प्लेस कर दी। तो अब बताइए इस पर कितना प्रेशर, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट, इस बॉडी पर कितना प्रेशर, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है इस बॉडी का, कितना प्रेशर? मैंने आपसे जब प्रेशर बोला तो आपने सबने ये आंसर दिया मुझे, क्या? ये है प्रेशर। इसका मतलब आप प्रेशर को अभी समझे ही नहीं थे। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू इस पर क्या है? इस पॉइंट पर क्या है? जो फ्लूइड में वो पॉइंट था ना, उस पॉइंट पर उसकी हाइट के हिसाब से रो जी एच मैग्नीट्यूड, और जबकि डायरेक्शन क्या है प्रेशर की? डायरेक्शन तो प्रेशर की है ही नहीं, किसकी है? नॉर्मल स्ट्रेस की। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप जो नॉर्मल दिखा रहे हो ना, वो किसकी है? वो है हमारी प्रेशर फोर्स की डायरेक्शन। आप गलती करते हो बार बार, आप प्रेशर की डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स ही मान रहे हो। इसका मतलब 9th में और एफएम पढ़ने में क्या डिफरेंस रहा फिर? अभी वही आंसर निकालोगे आप तो इंटरव्यू के सामने भी, इंटरव्यूअर के सामने भी यही दोगे ना आंसर कि हाँ भाई प्रेशर की डायरेक्शन हमें नहीं पता सर, क्योंकि हमने तो एफएम में पढ़ी नहीं। अरे मैंने बोला भाई ये जो नॉर्मल होती है वो क्या होती है? प्रेशर फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर है? प्रेशर की डायरेक्शन कुछ है ही नहीं। प्रेशर अगर इस पर पूछ रहा हूं तो प्रेशर इस पर हर तरफ से यही है, चाहे आप इसको लो, चाहे आप इसको लो, चाहे इसको लो, चाहे इसको लो, हर जगह से क्या लग रहा है? सेम प्रेशर है। ठीक है, तो प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं है। किसकी डायरेक्शन है? जो ये हमारे पास स्ट्रेसेस हैं उनकी डायरेक्शन है, खुद की कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, और हम नॉर्मल स्ट्रेस क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि हम कैसे वाले आदमियों को इकट्ठा कर रहे हैं? जो उस प्लेन पर बैठे हैं, उन्हीं के ऊपर तो इकट्ठा कर रहे हैं। सैटरडे वाले दिन क्लास में बताया था कि जिस जिस प्लेन के आप एरिया को पकड़ते हो, जिस प्लेन को पकड़ते हो ना, उसमें आप उन मॉलिक्यूल्स को मानोगे, उसी के तो परपेंडिकुलर डाल रहे हो ना दबाव। ठीक है, तो दैट इज द प्रेशर फोर्स जिनको आपने माना। अगर आपने ऐसे एरिया माना तो ये हो गए मॉलिक्यूल्स, ऐसे एरिया माना तो ये मॉलिक्यूल्स हो गए, इनके ऊपर ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना? क्योंकि हर तरफ तो सेम था। बात क्लियर है? मैंने उसे समझाया था ये, प्लीज यार ऐसे मत करो। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि ये तो हो गया प्रेशर, है ना? अगर मैं इस पर पूछता हूँ तो इस पर प्रेशर कितना, इस पर प्रेशर कितना, तुरंत क्या माइंड में आएगा? तुरंत फिर से ऐसे ही हर तरफ से ये प्रेशर है इस पॉइंट पर, क्योंकि जब ये नहीं था ना प्रेशर तो तभी से है, जब ये नहीं था तभी से प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर सिर्फ फ्लूइड की वजह से होता है ना कि सॉलिड की वजह से। ये सुनो, बात समझ में आ गई? वो सिर्फ लोकेशन के बेसिस पर है, और वैल्यू क्या है? रो जी एच। यहाँ के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है? रो जी एच। ये हमने कल समझ लिया था और परसों सॉरी, और यहाँ के हिसाब से भी रो जी एच। बट ये रो जी एच की वैल्यू क्या है? अलग अलग, क्योंकि यहाँ हाइट की वैल्यू हो गई अलग अलग। उम्मीद है समझ में आ गया इतना? ठीक है, ऑनलाइन आपको भी क्लियर है इतना? समझ में आ गया है? ठीक है, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाली चीज क्लियर हो रही है। तो अब इसमें चीजों को रटो मत, अब सीधा मैं एक फिगर बना रहा हूं, उस पर ध्यान देना कि अगर मैंने ये चीज यहाँ पर, इस चीज को मैंने लेवल मान लिया, और यहाँ मैंने क्या मान लिया? ऐसे ये मैंने मान लिया जिसकी मुझे स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को मैंने और आगे ऐसे बढ़ा दिया। ये लाइन कितना एंगल लेके चल रही है हमारी? इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से ये लाइन कितना एंगल लेके चल रही है? मान लीजिए थीटा। ठीक है, तो थीटा ये एंगल हो गया। ये क्या क्रॉस सेक्शन एरिया है? नहीं, ये आपका जो सेम एरिया है ना, क्योंकि ये तो हमने 0 मान रखे हैं थिकनेस, तो ये वाला जो एरिया है वो है। ठीक है, जिसके ऊपर हम ऐसे मान रहे हैं। तो अब बताना कि उस पर प्रेशर फोर्स कितना होगा इस पॉइंट के हिसाब से। ये वाला एरिया मतलब ये मोबाइल का ये वाला एरिया, ये ऐसे, क्योंकि ये चीज तो आपने 0 मान रखी है, तो ये चीज भले से मैं दिखा रहा हूँ इसमें, बट इस एरिया को कंसिडर मत करो क्योंकि 3D में आ गया, ये जेड में आ गया, है ना? जेड वाले एरिया को हम तो 0 मान के चल रहे हैं अभी। ठीक, अब जरा सोचना जल्दी से कि यहाँ पर जो हमारा प्रेशर फोर्स होगा, प्रेशर फोर्स, वो प्रेशर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस बॉडी के ऊपर। अगर मैंने प्लेन ऐसे ले लिया, आप समझ रहे हो, प्लेन ऐसे ले लिया, तो उस प्लेन के ऊपर लगता है प्रेशर फोर्स। कैसा?
नॉर्मल, यस और नो। अब प्रेशर फोर्स बोला है मैंने, प्रेशर नहीं बोला। प्रेशर फोर्स क्या होगा? उस एरिया के नॉर्मल, दैट इज द प्रेशर फोर्स। वो प्रेशर फोर्स क्या होता है? उस पॉइंट का प्रेशर इनटू उस पॉइंट का एरिया। इस पॉइंट का प्रेशर इनटू उस पॉइंट का एरिया, याद है ना? डीएफ इक्वल टू पी इनटू डीए, याद है? ठीक है, तो उस पॉइंट पर प्रेशर इनटू उस पॉइंट का एरिया, दैट इज दी फोर्स जो उस पॉइंट पर लग रहा है। कैसा लग रहा है? उसकी डायरेक्शन है नॉर्मल लेवल। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोल देता हूं तो वो क्या हो जाएगा? डीएफ, डीएफ क्या हो गया यहाँ पर? किसी एक पॉइंट पर अगर हमने ले लिया तो डीएफ क्या हो जाएगा? पी इंटू डी। यस और नो? क्लियर है? ये चीज हो जाएगी। चलो अब मैंने इसी चीज को यहाँ पर थोड़ा डिराइव करने के लिए लेके चल रहा हूँ। ये वाटर आप समझ ही सकते हो कि वाटर के अंदर है, ठीक है? आप जरा कुछ कुछ पॉइंट लेके चलना। पहले इस चीज को मैं ऐसे और दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बैठेगा, बट इस चीज को समझने की कोशिश करना। इस चीज को अगर मैं सामने से देख रहा हूँ तो ये चीज मैं साथ ही पैरेलली इस पर यहाँ पर दिखाऊंगा। सामने से देख रहा हूँ तो कैसा दिखेगा? मतलब ऐसे ऊपर से देख रहा हूँ तो कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे। यस और नो? ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने कुछ भी ले लिया, मोबाइल तो एक स्क्वायर हो गया, मैं स्क्वायर ना लेके कुछ ऐसा ले रहा हूँ, आर्बिट्ररी एरिया, तो आर्बिट्ररी एरिया कुछ ऐसा दिखेगा। यस और नो? ये समझ में आया? एक ही फिगर में हमें दो चीजें फील करनी होती है अपने माइंड में। फील हो गई? ये चीज है वो व्यू जो आपने यहाँ से देखा ऐसे, जबकि ये व्यू कौन सा है? जो हम देख रहे हैं, जो पूरी हम क्लास देख रही है साइड से, ठीक है? ये है क्रॉस सेक्शन उसका। अगर इसे क्रॉस सेक्शन बोलोगे तो क्रॉस सेक्शन ही बोल सकते हो, जो सामने से दिख रहा है, ठीक है? टॉप व्यू। क्या चीज? कौन सी वाली? जो स्किन है ना, ये विड्थ नहीं है, थिकनेस आएगी इस जगह ऐसे करके। ये है नेग्लेजिबल, ये वाली जो चीज है, ये है वो चीज। ये चीज नेग्लेजिबल है, ये नेग्लेजिबल नहीं है ना? ये वाला है, ये साइड, ये वाली चीज, ये इसका ये चीज दिख रहा है बस इस वाले में, है ना? देखो, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू सब आपके रेफरेंस पर होते हैं। आपने शायद एडी में पढ़ा होगा ये सिर्फ आपके रेफरेंस पर होते हैं। अगर मैंने इसे ऐसे रख रखा है, पानी मैंने सामने से रख रखा है, अगर पानी मेरे ऐसे सामने होता तो ये क्या हो जाता? फ्रंट। अगर पानी ऐसे रख रखा है तो ये आपका फ्रंट हो गया, है ना? तो इसे कभी भी ऐसे नहीं बोलते। ये पानी ऐसे है, पानी पूरे रूम में भरा हुआ है, मेरा ये ऐसे रखा हुआ। आपको अपने आप को फिक्स करना है। अब मैं आपको फिक्स करके 100% बोल सकता हूँ कि ये आपका फ्रंट व्यू है। समझ रहे हो? आपको जब मैं फिक्स करूंगा तभी ये बोलूंगा फ्रंट, नहीं तो मैं आपके, मेरे हिसाब से ये फ्रंट है, ठीक है? तो इसलिए फ्रंट और जो टॉप या साइड होते हैं वो रेफरेंस पर होते हैं। आपने क्या किया? ये कहा, तो ये क्या है? मेरा फ्रंट व्यू। दिस इज द फ्रंट व्यू, बट आपके रेस्पेक्ट में याद रखना, ठीक है? फ्रंट व्यू दिस इज, इसमें क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ थिकनेस। ये दिखेगा नहीं, बट मुझे इसकी कंसिडरेशन चाहिए ना, इस वाले एरिया की। तो ये वाला एरिया कब दिखेगा? जब मैं इसका टॉप व्यू बनाऊंगा, ठीक है? जब मैं इसका टॉप व्यू बना रहा हूँ, जब मैं इसे ऐसे देख रहा हूँ। आप क्या करोगे? ऐसे देखोगे तो क्या दिखा? ये टॉप व्यू इसका। तो टॉप व्यू क्या दिखा? ये इसका टॉप सरफेस है। क्लियर हो गया? ये इसका टॉप सरफेस है, ठीक? ये चीज क्या है? नेग्लेजिबल। जो ये आपको ये दिख रही है ना विथ, ये वाली, सॉरी थिकनेस, थिकनेस क्या है इसकी? नेग्लेजिबल। जो कि यहाँ पर नेग्लेजिबल मैंने दिखा रखी है, बट यहाँ ज्यादा दिखा रखी है, ठीक है? ये एक तरह से नेग्लेजिबल चीज है। क्लियर? ये है मेरे लिए ए, जिसको मुझे कंसिडरेशन में लेके चलना है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया टोटल, ठीक है? अभी जरा अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखना। इसका सेंट्रोइड होगा या सीजी होगा, जहां से इसका मास लग रहा होगा। तो मैंने इसका सेंट्रोइड या सीजी सेम मान लिया, ठीक है? अभी फिलहाल बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए, आपका इसका सेंट्रोइड या सीजी मैंने यहाँ मान लिया। तो ये सेंट्रोइड यहाँ दिखेगा ऐसे करके, ठीक है? दिस इज दी, अगर मैं ऐसे चला, कैसे? वर्टिकली, तो इसे बोलूंगा एच बार। यस और नो? इसे बोलूंगा एच बार। बार से हम क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सीजी या सेंट्रोइड को। जो बार है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है सेंट्रोइड और सीजी को, सेंट्रोइड और सीजी को, ठीक है? बेसिकली यहाँ डेफिनेशन हम सेंट्रोइड की लेके चलते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें हम मास को कंसीडर इसके नहीं करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चीज जो हो गई हमारी वो क्या है कि ये जो लाइन थी, ये जो लाइन है, अब जरा इसको फील करना, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गई है। बस व्यू होता है माइंड में कैसे। ये जो मैंने लाइन खींची ना व्हाइट वाली, जरा सोच के देखा कौन सी वाली लाइन है ये व्हाइट वाली जो लाइन खींची है ना, कौन सी लाइन है ये? अगर आप 2D में या इन चीजों में ऐसे फंसे रहोगे ना, कभी समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये जो मैंने लाइन खींची ना ऐसे करके, ये कौन सी लाइन थी? सरफेस पर लाइन है ये, सरफेस पर। कौन सी वाली? जरा फील करना। पानी मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ये मोबाइल आपने ऐसे रखा है ना, तो ये लाइन हो गई ना, कौन सी वाली? ये पॉइंट हो गया, ये आपको दिख रहा है एक पॉइंट, दिख रहा है एक पॉइंट,
ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि टॉप व्यू देखना जरा, दिखा टॉप व्यू, ये लाइन दिख रही है इससे एक इक्वल डिस्टेंस पर दिख रही है बस। तो ये जो सरफेस है ऐसे, इसकी इक्वल डिस्टेंस पर ये लाइन दिख रही है, ठीक है। तो ये वो लाइन है जो कि इस सरफेस पर ये दिख रही है, दिखी, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? ये इतना सोचो, नहीं तो टिल्टेड में फंसे रह जाओगे। टिल्टेड विल्टेड कुछ नहीं है यहाँ, ये है सरफेस, पानी की ऊपर वाली सतह पर ये लाइन, कोई टिल्टेड विल्टेड नहीं है, दिख रही है टिल्टेड, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये है वो सरफेस पर है कि नहीं? क्लियर हो गया इतना? क्योंकि अगर आगे आप कंफ्यूज हुए तो आप टिल्टेड से कंफ्यूज हो गए, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, टिल्टेड चीज है ही नहीं, टिल्टेड सिर्फ ये है, किससे? इससे, ठीक है, और कोई टिल्टेड नहीं है यहाँ, नहीं तो आप इसे 100% इसे टिल्टेड मान लोगे, ठीक है। जो टिल्टेड नहीं है ये चीज। अभी क्या हुआ, अब यहाँ से जरा बताना, ये डिस्टेंस कितनी होगी, सेंट्रोइड ये हो गया इसका, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये क्या h होगी? ये इसलिए एक साथ दिखाना फायदेमंद रहता है। ये एक्चुअली ये वाली चीज जो डिस्टेंस यहाँ ऐसे दिख रही है ना, ये डिस्टेंस क्या है, इसे दिखाऊं, ये डिस्टेंस क्या है? ये h बार होगी, बस यही तो सोचना है आपको, ये h बार होगी, ये h बार होगी, कुछ तो सोच रहे हो, अगर सोचोगे तो समझ जाओगे, ये h बार होगी, आपने h बार बोला, इसे ये h बार होगी, जरा सोचना। ये डिस्टेंस ना रियल में कौन सी वाली है, जब आप साइड व्यू देखोगे तो ये है, बस इसका मतलब अभी भी नहीं सोचे थे, मैंने सोचवा दिया था बट सोचे नहीं थे आप, सोच रहे थे, जरा सोचो। ये चीज ऐसे जा रही है, इसको लाइन को यहाँ मिलाया ना इस जगह, क्या मैंने ऐसे मिला दिया क्या? मैंने ये मिलाया ना ऐसे, ये लाइन जो ऐसे जा रही है, वाटर तो ये है ना, वाटर सोचना पड़ेगा, ऐसे ये वाटर है, मैंने इस लाइन को कहाँ सोचा, ये वाली लाइन, तो इसी लाइन के आगे जा रही है ना, इस वाली पैरेलल, ऐसे करके ऐसे करके, तो ये लाइन ये थी। अब मैंने आपसे बोला कि ये डिस्टेंस एच बार कौन सी है, एच बार ये नहीं है, एच बार यहाँ से यहाँ तक नहीं है, इसका सेंट्रोइड ये है एच बार, समझ रहे हो? एच बार कौन सी है, ये रही, ठीक है, ये तो ये वाली चीज भी एच बार होगी क्या, ये वाली यहाँ से यहाँ तक? नहीं ना, ये चीज मैंने बस आपको दिखाने में ऐसे दिखा दी, ये रही है ना, ये चीज मैंने यहाँ दिखा दी। अब जब रियल में देखोगे तो दिख रही है ना ये, है ना, तो ये दोनों सेम ही तो है, बस आपको मैंने फिगर दो एक साथ दिखा दी। क्लियर हो गया एकदम? समझ में आया या नहीं? क्लियर है? देखो डरना नहीं है चीजों से, ऐसा कुछ नहीं है, एक व्यू था उसके लिए दूसरा फिगर बनाता है, इसलिए वो सीधा एक ही फिगर में दिखा दिया। एक ऐसे था, ऐसे दिख रहा है साइड में, और एक ऐसे हो गया टॉप में, एक ऐसे हो गया साइड में, आपके लिए फ्रंट में, आपके लिए फ्रंट ये दिख रहा है ऐसे, ठीक है, और आपके लिए अगर टॉप लिखा होगा तो आप यहाँ होगे मेरी जगह, फिर आप ऐसे देखोगे इसे तो ये तो ऐसे दिखेगा, ठीक है, बस ये ऐसे दिख गया। तो ये वाली चीज क्या है, वो वाई बार, और वाई बार इसमें कैसे दिखेगी, ऐसी। क्लियर है? चलो इतना अब समझ में आ गया है, तो ये चीज हो गई वाई बार। अब सिंपली यहाँ पर दिख रहा है वाई बार की वैल्यू क्या हो गई, वाई बार की वैल्यू एच बार, मतलब वाई बार की वैल्यू अगर आप साइन थीटा के साथ लिखेंगे तो क्या हो गई, एच बार, ऐसे सीधा। इतना तो आता है ना रिजोल्यूशन करना। वाई बार का कोस थीटा क्या होगा, वाई बार का कोस थीटा क्या हो गया, ये डिस्टेंस, वाई बार का साइन थीटा क्या हो गया, ये डिस्टेंस, है ना, वाई बार साइन थीटा। यस और नो? तो सीधा वो एच बार से रिलेट कर गया, तो एच वाई बार साइन थीटा इक्वल टू एच बार, यस, ठीक है, वाई बार साइन थीटा इक्वल टू एच बार, ये तो हो गया वाई बार से रिलेटेड। एक मैंने डिस्टेंस ले ली कि ये जो है, ये यहां से इनिशियल हाइट इसकी कुछ ये है, क्या है, इस पॉइंट की, कोई एक पॉइंट ले लो, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया था, ये ले लिया, इसकी डिस्टेंस क्या है यहाँ से, h, कोई भी आर्बिट्ररी h, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई यहाँ, इसीलिए मैं यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखा दूं, चलेगा, इट इज दी y, y दिख रहा है या नहीं, इधर वाले में y चलेगा, अगर इस चीज को यहाँ पर देखना चाहो तो चलो देख लो, इधर वाले में क्या चलेगा, y, y बार नहीं, y का मतलब क्या होगा, आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया कोई भी सेक्शन में, एक पर्टिकुलर पॉइंट ये वाला है, ये y बार दिखाएगा, यानी कि h बार दिखाएगा, बट और कोई भी पॉइंट तो क्या दिखाएगा, सिंपली h या y, सिंपली h दिखाएगा ऐसे वर्टिकल में, y दिखाएगा ऐसे टिल्टेड, यस और नो? तो ये कोई पॉइंट था, ये a था, तो ये पॉइंट मान लो b है, ऐसे कोई पॉइंट b, ठीक है। अब जरा सोचना, अगर ये कोई पॉइंट b है तो इसके हिसाब से भी क्या होगा, y साइन थीटा इक्वल टू h, या h बार, h कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी साफ दिख रहा है आपको। इसका मतलब जो साइन थीटा है वो किससे रिलेट कर रहा है, साइन थीटा। हमेशा ऐसी इक्वेशंस में क्या होगा, ऐसी इक्वेशंस में एक चीज फिक्स रहने वाली है, जो मेरा साइन थीटा है ना वो फिक्स रहने वाला है, वो हमेशा क्या होगा, h बार है तो नीचे क्या होगा, y बार, वेरी गुड।
और अगर यहाँ पर h है तो नीचे क्या होगा y। ऐसे ही अगर यहाँ पर h बार Cp लिख रहा हूं मैं इसे, ये चीज आगे समझोगे। अगर यहाँ पर HCP लिया हुआ है ना सेंटर ऑफ प्रेशर वाला, तो क्या होगा YCP होगा। उम्मीद है कुछ समझ में आ गया यहाँ से, ठीक है, गुड। ठीक, फिलहाल ये फिगर उतार लो क्योंकि फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिगर उतार के इतना समझ के लिख लो कि ये चीजें समझ में आई भी या नहीं, क्योंकि मैं उससे पहले डेरिवेशन करूं, पहले फिगर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर ना अभी मैं चीजें और बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आया या नहीं? थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बताओ क्या क्या। हाँ। कौन सा वाला? एच बार वाला? एच बार वाला मैंने एच और वाई वाला ये कुछ भी है, एक होता है ना आर्बिट्ररी, ये बिल्कुल यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, मतलब इस जगह है ना, ये खुद में ये भी हो सकता है, ये खुद में यहाँ पर भी हो सकता है, ये खुद में यहाँ हो सकता है, ये खुद में यहाँ हो सकता है। नहीं, ये कोई आर्बिट्ररी चीज है, एच और वाई कोई आर्बिट्ररी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। बट हाँ बोलो, कौन से वाले? टॉप व्यू में वाई बार सेंट्रोइड का, ये वाला यहाँ से सेंट्रोइड का, जबकि वाई क्या होगा? ये है वाई बार। अच्छा मैंने दिखा नहीं रखा है इसमें, ये होगा वाई बार, ये वाली चीज होगी यहाँ से वाई बार, ऐसे है ना। वाई क्या होगा? इस बी पॉइंट का, ये तो यहाँ तक दिखा रखा था वाई, जबकि एच बार यहाँ पर, ये मैंने एच बार कहाँ का दिखा दिया? अच्छा एच बार आपसे पूछा था तब आपने एच बार आंसर दे दिया था, सॉरी। ठीक है, ये होगा वाई बार, ठीक है, ये होगा वाई, एच बार होगा ये, एच होगा ये। वो एच बार जो लिखा हुआ था ना, वो आपके आंसर का लिखा हुआ था, आपने बोला था कि एच बार होगा ये, वो लिख दिया था मैंने। ठीक है, हाँ बताओ, अभी भी कुछ डाउट लग रहा है? क्या बोलो? टॉप व्यू में एच बार दिख ही नहीं सकता, कभी नहीं दिख सकता है। आप सोच रहे हो ना इस चीज को, ये चीज अगर आपने ऐसे मानी है ना, ये चीज आपने ऐसे मानी, ये चीज ऐसे मानी थी है ना, और उसको हमने क्या पॉइंट मानना, ऐसे लाइन मानना, इसको अगर हमने ऐसे टिल्ट कर दिया तो अब बताइए एच बार कहाँ जाएगा? एच बार तो यहाँ जाएगा ना, ये कभी दिख ही नहीं सकता टॉप व्यू में, इसके परपेंडिकुलर है ना, इसलिए। क्लियर? एच बार इसमें दिख ही नहीं सकता है, इसमें सिर्फ वाई बार दिखेगा, आपको वाई बार को देखना। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, समझ में आया है नहीं? आगे ना, अभी भी कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यूज लिख लेना, ये वाले ना, एच बार अपॉन वाई बार इक्वल टू एच अपॉन वाई इक्वल टू एच सी पी वाई वाई सी पी। एच सी पी वाई सी पी के बारे में बात करेंगे अभी आराम से। हाँ बोलो। परपेंडिकुलर सरफेस के, ये वाली जो लाइन ली है, ये आपकी ये वाली है, सरफेस पर है। हाँ हाँ, कौन सी वाली परपेंडिकुलर ली है? हाँ हाँ, नहीं नहीं परपेंडिकुलर नहीं, अरे नहीं इसमें वो दिखेगा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें वो बिल्कुल इसके वाई बार की एकदम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, बट वो इसमें इस वाले प्लेन में थोड़ी होगा, वो यहाँ होगा ना ऐसे, वो कहाँ दिखाओगे फिर इसे? ऑब्वियस है वो चीज, देखो वाई वाली ये वाली चीज दिखा दी आपने, इस चीज को आपने ऐसे दिखा दिया। अब ये बताइए एच बार तो ऐसे है ना हवा में, वो चीज इस पर कैसे दिखाओगे आप? एच बार परपेंडिकुलर टू दी वाई नहीं है भाई, एच बार परपेंडिकुलर टू दी वाई नहीं है। हाँ हाँ, ये फ्री सरफेस ही है, ये फ्री सरफेस है। मैंने आपसे बोला, आप देखो फंस गए वहीं पर, आप ये फंस गए आप इसमें। ये 3D नहीं है, ये 2D है, ये है टॉप व्यू वाला 2D, और ये है फ्रंट व्यू वाला 2D। ये है टॉप व्यू वाला 2D, ये है फ्रंट व्यू वाला 2D। नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? यार मैं ना एक्चुअली यहाँ पे पानी रखना चाहिए था मुझे। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक नहीं आया, आई थिंक नहीं आया। आपको आ गया ना? अच्छा आपको अब आया, ओके। नहीं तो मैंने कहा था कि जिसको भी ये टिल्टेड लग रही है वो प्लीज पूछ लो, मैंने बोला था कि जिसको टिल्टेड लग रही है वो ये ऊपर सरफेस है। ठीक है, आप ना एक चीज सुनो सुनो पहले, ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये दुनिया बिल्कुल अलग है, और ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ टॉप की है।
ठीक है, ये सिर्फ दुनिया टॉप की है। और मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ, आप एई के लिए एग्जाम दे रहे हो, आप जेई के लिए नहीं हो। अगर जेई के लिए होते ना, बिल्कुल मैं ये दिखाता भी नहीं आपको, ठीक है, मैं ये दिखाता भी नहीं, क्योंकि आप सब बीटेक और डिप्लोमा नहीं हो, ठीक है। तो आपको इमेजिनेशन तो करनी पड़ेगी। देखो दिख रहा है ना कि ये चीज आपके ऊपर की है, ठीक है, ये सरफेस, ये वाली सरफेस है, ठीक है, और उस सरफेस से फिर ये चीज है, इंक्लाइंड नहीं है। यार एक बात बताओ, आप ना बस एक छोटी सी गलती ये कर रहे हो यार, मेरे पास तीसरा हाथ नहीं है और यहाँ पानी नहीं है। पानी यहाँ तक मान लो, पहले मान लिया पानी यहाँ तक, बस ये एक बार चीज मान ली ना, फिर खत्म हो गया। पर वो चीज जो मनवा रहा हूँ वो चीज माइंड में होनी चाहिए। ये जो चीज है पानी से भरा हुआ यहाँ तक, अब उस चीज में मैंने ये मोबाइल ऐसे रख दिया टिल्ट। तो अब ये बताना, इसकी जो ये वाली सरफेस जा रही है, इस सरफेस से एक पैरेलल लाइन ऐसे लेके जाओ अपने माइंड में, लेके गए। अब यहाँ पर ये जो लाइन में खींच रहा हूँ, ये लाइन जो रेड वाली है, ये कहाँ पहुंची है ये बताना। ये जो रेड लाइन है, ये सरफेस पर है ना, ये सरफेस वाली लाइन है ना। अगर ये सरफेस वाली लाइन है तो ये बताइए मुझे, इस सरफेस, ये सरफेस तो सोचना है ऐसे, ये सरफेस ऐसे नहीं है, पानी का सरफेस ऐसे नहीं है, पानी का सरफेस ऐसे है, पानी का सरफेस ऐसे है। तो ये लाइन पानी के सरफेस पर है, ठीक है, ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल गई थी ऐसे करके, ठीक है। अब बताइए वाई बार क्या होगा? वाई बार होगा इस पॉइंट से इसका सेंटर की डिस्टेंस कौन सी वाली? ये वाली, समझ रहे हो, ये वाली है ना, ये हो गई। एच बार क्या होगी? एच बार होगी इस वाले से जो ये सरफेस है, जो मेरा हाथ पूरा दिख रहा है, इसकी वर्टिकल, ठीक है। तो अब मैं अब आ गया ना, अब मैंने सिर्फ ये दिखाया, जब आपको ऐसे दिख रहा है तो ऐसे दिख रहा है ये चीज, है ना। और अगर मैं देखूंगा इसे तो कैसी दिखेगी ये, मैं देखूंगा तो कैसी दिखेगी? ऐसी। आपकी तरफ करूंगा तो बस क्या करूंगा, एक प्लेन पर शो कर रहा हूं तो एक प्लेन पर शो करूंगा, ऐसी तो जाएगी, दिख गई ना ये टिल्टेड, ये चली गई ना टिल्टेड ऐसे। मेरे हिसाब से तो ऐसी है ना, सीधी प्लेन पर, उस वाले सरफेस पर ये थी, बस आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया, तो वो टिल्टेड बनेगी 100%, है ना। तो वो चीज है तो ये वही ना, है तो ये पैरेलल ही ना उसके, ठीक, क्लियर है। अच्छा ये नया लेके आ गया, वाह, चलो भाई, ये तो इसी का पेन है, तो हम इससे पढ़ सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया, लिख लिया, एच बार वाई बार का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। चलो प्लीज जल्दी से इस चीज को और कंप्लीट कर लो। यहाँ पर साइन थीटा एच बार अपॉन वाई बार, उसके बाद इसका डेरिवेशन कर लेते हैं जल्दी से। हो गया, चलो ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट। अभी इसको मैं, उम्मीद है अब ये फिर से बनाने की जरूरत नहीं है ना, समझ में आ गया है अच्छे से। चलो बढ़िया, ये यहाँ पर ही हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। समझ में तो आ गया, छोटा करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी, ये दिख रहा है ना, ठीक। तो अब क्या करना है, अब आप ना इस पर जो ये वाई डिस्टेंस पर माना था, इस पर एक छोटा सा ऐसे एलिमेंट मान लो। क्यों माने? क्यों माने? क्योंकि हमें यहाँ पर प्रेशर फोर्स चाहिए, और प्रेशर फोर्स में हमेशा प्रेशर से मल्टीप्लाई एरिया होना होता है। तो ये प्रेशर, मैंने ये एरिया मान लिया डीए, जैसे समझाया भी था अभी, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है? ये है एच, वर्टिकल से एच है ना। प्रेशर कितना लग रहा होगा इस पर? प्रेशर ऐसे लग रहा होगा, प्रेशर, गलती मत करना फिर से इसका आंसर देते हुए। प्रेशर इस पर क्या ये है? वर्टिकल। प्रेशर क्या वर्टिकल है? नहीं, दिस इज द प्रेशर फोर्स, बस। तो प्रेशर फोर्स जो इस पर ये लग रहा है, दिस इज द डीएफ, ऐसे डीएफ, ये इसके वर्टिकल लग रहा है ऐसे करके, यस इसके वर्टिकल लग रहा है। कितना? डीएफ इक्वल टू पी जो उस पॉइंट पर है, जैसे भी लोकेशन के हिसाब से समझाया था, इनटू में डीए, यस और नो, ठीक है। ये फोर्स हो गया उस पॉइंट पर लगने वाला, और पॉइंट पर लगने वाला फोर्स होता है उस प्लेन के नॉर्मल। प्लेन पहले सोचोगे भी तो, प्लेन सोच लिया ना तो इसके नॉर्मल लगेगा ना, इस प्लेन के नॉर्मल ये लग गया डीएफ। तो डीएफ इक्वल टू पी इंटू डीए, ठीक है। अभी जो ये पी है, पी की वैल्यू क्या है?
P की वैल्यू ये लोकेशन पर डिपेंड करती है, समझा रखी है। इसका मतलब रो जी एच, एच बार नहीं एच इंटू डी इक्वल टू हो गया डीएफ। ये जो चीज है ये हो गया सिर्फ एक के लिए, ऐसे एरिया तो पूरा है ना, है ना। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना था, कॉन्सेप्ट समझो कि इसमें चाहिए क्या था। हमें चाहिए था इस वाटर की वजह से सिर्फ एक पॉइंट पर प्रेशर नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पर फोर्स नहीं, पूरे सरफेस पर कितना प्रेशर फोर्स लग रहा है, पूरे सरफेस पर, है ना। हमें ये कैलकुलेशन करनी है। तो पूरे सरफेस पर कितना लग रहा है टिल्टेड में, तो वो फोर्स हमारे पास टोटल फोर्स होगा। ऐसे लगने वाला हर जगह का, हर जगह का डीएफ 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 सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन डीएफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एच इंटू डी। एच की वैल्यू अभी क्या पढ़ी थी हमने, एच इक्वल टू वाई साइन थीटा। कर लो भाई, ये डीएफ क्या हो गया टोटल फोर्स, इसे क्या बोल देंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी कर लेता हूं क्योंकि ये चीजें आप उम्मीद है समझ चुके होंगे। ठीक है, तो रो जी बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन क्या हो गया एच डी ए। रो जी क्या होगा हर जगह कांस्टेंट क्योंकि इनकम्प्रेसिबल माना हुआ है वाटर को। रो बाहर हो गया, जी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन एच डी ए। एच की वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी स्पीड पकड़ लेना। ठीक है, एच की वैल्यू क्या हो गई रो जी इंटू वाई साइन थीटा इंटू में डीए। साइन थीटा बाहर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने एक फिक्स टिल्टेड मान रखी है ना, तो साइन थीटा बाहर आ गया। साइन थीटा को बाहर ले लो, रोजी साइन थीटा इंटू इंटीग्रेशन में वाई डीए। अब मेरा बस कॉन्सेप्ट समझना, जब वाई डीए मैंने बोल दिया तो वाई के हिसाब से डीए है, तो वाई डीए किसके रेस्पेक्ट में लिया जा रहा है, इस वाली लाइन, ये जो लाइन सोची थी आपने ये वाली, इस लाइन के हिसाब से वाई डीए ले रहे हो आप, है ना। आपको शायद ये रूल याद होगा। ठीक है, अगर याद नहीं है तो प्लीज इस चीज को अभी मान के चलना क्योंकि ईएम वाला पार्ट होता है। ठीक है, क्या कि अगर मैं ये वाली चीज ऐसे लेके चल रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, याद आ रहा है कुछ, है ना। ये बेसिकली सोम में भी पढ़ते हैं या फिर ईएम में पढ़ते हैं। ठीक है, ये एफएम में बेसिकली नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, इसके अबाउट अगर मैं ये देखूंगा तो इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होगा, छोटा सा एरिया मान लिया इनटू वो डिस्टेंस, प्लस फिर से मैंने यहाँ का एरिया मान लिया छोटा सा इनटू यहाँ की डिस्टेंस, प्लस फिर से यहाँ पर एरिया इनटू यहाँ की डिस्टेंस, प्लस हर छोटे छोटे एरिया को जोड़ोगे, डिस्टेंस चेंज करते जाओगे। वो चीज होती है हमारी फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड नहीं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया दैट इज इक्वल टू वाई डी ए, वाई डी ए। अब ये अगर टोटल करना है किसी एक एक्सिस के अबाउट तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब यही चीज हमारी किसके बराबर होती है, उसी एक्सिस के अबाउट, ये जो दिख रही है रेड वाली, इसी एक्सिस के अबाउट क्या करो, इस सरफेस का, जो ये सरफेस थी, इस सरफेस का टोटल एरिया देख लो, ये रहा। बट डिस्टेंस क्या मल्टीप्लाई करोगे टोटल एरिया से, डिस्टेंस कौन सी मल्टीप्लाई करोगे, सेंट्रोइड वाली, किससे, इस एक्सिस से। तो सेंट्रोइड वाली डिस्टेंस कितनी है जरा बोलो बोलो बोलो, वाई बार, वेरी गुड, एच बार नहीं वाई बार। तो वाई बार इनटू में क्या कर दोगे, टोटल एरिया, टोटल एरिया, दिस इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया थ्योरम होती है ये। ठीक है, हम ये ईएम या सोम में पढ़ते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर सीधा वाई बार इंटू ए, एरिया किसका, पूरे क्रॉस सेक्शन का। इसको अगर मैं समझाने लगा तो फिर से 10 से 20 मिनट चली जाएंगी, तो प्लीज अभी इस चीज को हम अवॉइड कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो वाई बार इंटू ए, ठीक। अभी क्या हो गया, वाई बार इंटू ए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो रो जी इंटू साइन थीटा इंटू वाई बार इंटू में ए क्या है, ए है टोटल क्रॉस सेक्शन का एरिया, जो ये हमने क्रॉस सेक्शन में मान लिया सामने से, जो इधर से टॉप व्यू देख रहे हो। अब ये बताना कि अगर ये चीज यहां तक समझ में आ गई तो यही आपके पास फोर्स था। वाई बार इंटू साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, सीधा वाई बार साइन थीटा, इसीलिए तो मैंने पहले ही लिखवा दिया, वाई बार साइन थीटा क्या हो गया एच बार, तो एच बार इंटू ए। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ए भी इस चीज को याद रखेंगे। अगर हाइड्रोस्टैटिक में से वो क्वेश्चन देंगे ना, हाइड्रोस्टैटिक थर्ड चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला प्रायोरिटी उनका इस फॉर्मूले से होगा, रोजी इंटू एच बार इंटू ए। ठीक है, गेट में तो बिल्कुल ठीक है, रोजी इंटू एच बार इंटू ए, यहाँ याद रखना ये एच बार है ना कि एच सीपी है, एच सीपी नहीं है। अभी सीपी तो समझाया नहीं कुछ, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला आपसे, फोर्स लग रहा है टोटल सरफेस पर, फोर्स लग रहा है टोटल सरफेस पर, फोर्स लग रहा है टोटल सरफेस पर, किसकी वैल्यू के बराबर, जो उस मटेरियल का, जो फ्लूइड का रोजी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो हो गई रोजी, इनटू इसका एरिया, जो सरफेस का एरिया है, इनटू एच बार। एच बार क्या होगा, एच बार होगा इसका सेंट्रोइड इस सरफेस से डिस्टेंस, दैट इज द एच बार। ये क्या दे रहा है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रहा है।
ये फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रहा है, याद रखना हमेशा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रहा है। स्टूडेंट को पता है गलती क्या हो जाती है, वो ये सोचते हैं कि क्योंकि यहाँ एच बार है तो फोर्स भी कहां से लग रहा है, सेंट्रोइड से। आप ये सोचते हो कंफर्म कि आप ये सोचते हो कि इस पर जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो इसके सेंट्रोइड से लग रहा है, बस यही गलती मत करना। प्रेशर फोर्स सेंट्रोइड से लग रहा है ये किसने कह दिया? क्या यहाँ पर यूनिफॉर्म प्रेशर था? क्या यहाँ पर हर जगह प्रेशर कांस्टेंट लग रहा था? ये जो आपके मन में चीजें चलती है ना, ये तब चलती हैं जब इस पर एक पानी ना होता, समझो जरा, पानी ना होता और इस पर कैसा लग रहा होता, यूडीएल। समझना जरा, सोम पढ़ी होगी या थोड़ा सा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, यूडीएल। अगर ये यूडीएल होता तो क्या होता, हर जगह का मैग्नीट्यूड सेम, टिल्टेड होता। कहां से मानते टोटल फोर्स लगने वाला, कहां से मानते, सेंट्रोइड से। मानते या नहीं? इसको ऐसे ही तो मानते कि ये हमारा किस पर लगता है, ये हमारा सेंट्रोइड से जा रहा होता, यस और नो। बट प्रेशर यहाँ पर हर एक जगह सेम नहीं है ना, इसलिए प्रेशर की वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है। इसलिए आप डायरेक्टली ऐसे मत सोचो, क्योंकि आपके माइंड में चल रहा होगा पक्का कि फोर्स की वैल्यू सेंट्रोइड से जानी चाहिए। फोर्स कितना, हाँ बोलो बोलो। क्योंकि प्रेशर एच की वजह से चेंज हो रहा है, और वो कैसे चेंज हो रहा है, लीनियरली। इसका मतलब आपको अगर मैं इस चीज को दिखाऊं ना थोड़ा सा, अगर मैं आपको इस चीज को दिखाऊं, किस चीज को, ये जो टिल्टेड बॉडी थी ऐसे, सॉरी, ये जो ये टिल्टेड बॉडी थी ऐसे कुछ, इस पर जो ये वाटर यहाँ से ऐसे ऐसे लग रहा था, इसकी वजह से यहाँ का प्रेशर क्या आया। मैं यहाँ पर डायरेक्शन का कौन सा वाला सेंस दिखा रहा हूँ, सिर्फ सिग्मा वाला है ना, सिग्मा वाला। तो यहाँ पर ये सिर्फ सिग्मा वाले के हिसाब से बता रहा हूँ पी को, नहीं तो ऐसा रिप्रेजेंट कभी नहीं कर सकते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो मैं सिग्मा के हिसाब से बता रहा हूँ, ये वैल्यू सिग्मा के हिसाब से, जैसे सिग्मा 1 कितनी, ρgh, मैग्नीट्यूड में तो यही है ना सिग्मा 1, यहाँ की क्या ज्यादा, सिग्मा 2 थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि h बढ़ गया है ना, ऐसे ही यहाँ की क्या और थोड़ी सी ज्यादा क्योंकि h और बढ़ गया, ऐसे यहाँ पर और ज्यादा, ऐसे यहाँ पर और ज्यादा, ऐसे यहाँ पर और ज्यादा, ऐसे यहाँ पर और ज्यादा। ये जो मैग्नीट्यूड देख रहे हो ना, मैग्नीट्यूड ये वाला, ये जो मैग्नीट्यूड हो रहा है ये लीनियरली बढ़ रहा है, ये लीनियरली बढ़ रहा है, ये सुनो। इसीलिए अब आप सोचो, अगर किसी पर यूवीएल लगता है तो उसका सेंट्रोइड कहाँ आ जाता है फिर, मतलब यूवीएल लग रहा है तो यूवीएल लगते हुए उस लोड का सेंट्रोइड कहीं यहाँ आता है ना, थोड़ा सा इधर। बस तो अब यही थोड़ा समझना है, इसे डायरेक्टली मत कर देना, डायरेक्टली मत कर देना, क्योंकि ये पूरा सॉलिड नहीं है। H/3 होता है ना, ठीक है, बट इसे डायरेक्टली कर मत देना, क्योंकि ये होता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए जब आपने ये लिक्विड लगा, ये मतलब फोर्स लगाया। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ अलग है। ये भी तो लग रहा है इतना, है ना, ये कोई जीरो से थोड़ी शुरू हुआ, अगर जीरो से शुरू होता तो आंसर आता, यहाँ पर जीरो की वैल्यू थोड़ी है, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ है ना अभी। इसका मतलब इसका भी Hy3 और इसका Hy2 है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो मैं कैलकुलेशन निकाल रहा हूँ उस कैलकुलेशन से इसकी वैल्यू आती है। ये तो फिक्स है कि ये जो फोर्स लगेगा इस पर, इसकी वजह से, प्रेशर की वजह से जो प्रेशर फोर्स लग रहा होगा, ये तो फिक्स है। उसका जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, जो हम इमेजिनरी मानते हैं, वो इस सीओ से तो नीचे ही होगा। इतना तो समझ में आ रहा है, इस सीओ से नीचे होगा। बस अब वो सीओ से नीचे वाली डिस्टेंस को निकालना है, तो मैंने आर्बिट्ररी क्या मान ली उसकी डिस्टेंस, दैट इज दी सीपी। इसे क्या मान लिया मैंने, सीपी। समझ रहे हो, सेंटर ऑफ प्रेशर, इसे क्या बोल देते हैं हम, सेंटर ऑफ प्रेशर। बस इसका नाम है सेंटर ऑफ प्रेशर, इसका मतलब प्रेशर वहां से नहीं लग रहा, प्रेशर तो पूरे पर लग रहा है, प्रेशर पूरे पर लग रहा है, बस ये सेंटर ऑफ प्रेशर नाम दे देते हैं। तो ये जो चीज है ये यहाँ से कैसे दिखेगी सीपी की, ये दिखेगा HCP, यस, ठीक है, और ये दिखेगा YCP। तो ये पॉइंट यहाँ मान लिया तो ये दिखा YCP। तो समझ में आ भी रहा है या नहीं? ये फिगर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, माइंड में एकदम क्लियर है ना? हाँ बोलो बोलो। HCP वो पॉइंट है देखो जहां पर ऑब्वियस प्रेशर का सेंटर नहीं है, वो है जहां पर आपका टोटल प्रेशर की वजह से जो प्रेशर था उसकी वजह से जो फोर्स टोटल लगा ना उस बॉडी पर, वो हम कौन से पॉइंट पर इमेजिनरी मान सकते हैं, इमेजिनरी। रियल में तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग फोर्स लग रहे हैं ना, इमेजिनरी माना जा रहा है। वो इमेजिनरी का भी सेंस समझा रहा हूं, पहले बस सिर्फ और सिर्फ ये बोलो कि अगर मैं सीपी यहां ले लूं, क्योंकि सीपी ऑब्वियस है आप नीचे लोगे, इमेजिनरी आप नीचे लोगे, क्योंकि अभी मैंने प्रेशर के सेंस में बताया। तो ये जो है ये होगा H बार सीपी, क्यों, क्योंकि सेंटर से मतलब ये ऊपर से